प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और विद्युत धारा चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में आने वाला मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यही सवाल एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो प्यारे बच्चों, है ना, देर किस बात का, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 12 आज हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को देखेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, है ना। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 30 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे बच्चों। इससे पहले वाला अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं वीडियो, तो हमारे चैनल पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में जाकर आप देख, वहाँ पर लिखिएगा तो वहाँ पर क्या आएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है ना, ठीक है। प्ले लिस्ट का नाम है साइंस रामबाण सीरीज, है ना। साइंस बच्चों, साइंस रामबाण सीरीज करके है, इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं 30 नंबर बच्चों। 30 में है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं, सब्जेक्टिव को बाद में देखेंगे, ओके। चलिए, एक नंबर में क्या है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम और 220 वोल्ट के स्रोत जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा बच्चों? 4 एम्पियर, क्या होगा 40 एम्पियर कि 2.5 एम्पियर कि 25 एम्पियर, क्या होना चाहिए बच्चों? ये चीज़ आप लोगों को समझना है। बताओ, एक क्वेश्चन क्या आप लोगों से बन जाएगा बच्चों? बताओ, आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि क्या बन जाएगा, यस या नो, यस या नो। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ कि ये वाली क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा बच्चों। देखो, आर का मान जब भी बनाओगे ऑब्जेक्टिव इस तरह का, आर का मान 55 ओम है। आर का मान कितना है? 55 ओम, है ना। और वोल्ट कितना है? V बराबर 220 वोल्ट। तो विद्युत धारा यानी I का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बच्चों? I का मान। एक फार्मूला होता है I बराबर V बटे R, I बराबर V बटे R। तो V का मान कितना है? 220 वोल्ट और R का मान 55। बच्चों, इसको अगर हम भाग देंगे तो कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 बचे 55, यानी यहाँ कितना बचा? 20/5 बचा कि नहीं बचा? यहाँ बच गया। अब 5 चौके 20, यानी टोटल कितना आ गया? 4 एम्पियर। कितना आ गया बच्चों? 4 एम्पियर, ओके, यानी 4 एम्पियर आया टोटल आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग इस प्रकार अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, क्या बोला है बच्चों? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है R बराबर V बटे आई, कि R बराबर I बटे V, कि R बराबर V बटे आई, कि R बराबर V माइनस आई। क्या होना चाहिए बच्चों? बताओ। 31 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, 31 का क्या होना चाहिए बच्चों? 31 का बता सकते हैं? 31 का क्या होगा बच्चों? 31 का हो जाएगा फार्मूला कि R बराबर V बटे आई, R बराबर V बटे, ये फार्मूला याद रखिएगा आप लोग। सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है बच्चों? क्या बोला है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर 1/R, कि V बराबर R बटा आई, कि V बराबर IR, कि V बराबर I²R। क्या होगा बच्चों? बताओ जल्दी। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI क्वेश्चन कह सकते हैं बच्चों एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चों। एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 32 नंबर समझो। 32 का क्या होगा आंसर बच्चों? 32 का V बराबर IR होता है, ये संबंध सही है, V बराबर IR, यानी क्या होगा? सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 33, ओम का नियम है बच्चों। बताओ ओम का नियम क्या है? V बराबर IR है, कि V बराबर I²R, कि V बराबर IR², कि V बराबर I+R। क्या होगा बच्चों? V बराबर IR। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33 का, ओके। 33 का समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 में बोला है बच्चों, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था? बताओ बच्चों, रियोस्टेट का उद्देश्य धारा का परिमाण में वृद्धि, कि धारा के परिमाण में कमी, कि धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, कि इनमें से कोई नहीं। 34 का बच्चों जल्दी बताओ, है ना। 34 का क्या होगा? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, धारा के परिमाण या वृद्धि में कमी, है ना बच्चों। सी नंबर। क्या होगा? सी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 35 देखते हैं। एक विद्युत बल्ब के तंतु का, एक विद्युत बल्ब के, क्या बोला है? एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। कितना ओम है बच्चों? 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? क्या बोला है? कितनी विद्युत धारा लेगा? एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट के कितना धारा विद्युत स्रोत, कितनी विद्युत धारा लेगा? तो बच्चों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखो बनाने का। विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध मतलब ओम, R से दिखाते हैं ओम को, है ना। R बराबर कितना है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है ना। R बराबर कितना है? 1200, यहाँ लिख दिए 1200। यह बल्ब 220 वोल्ट यानी V4 वोल्ट, V बराबर 220 वोल्ट,
हमको निकालना क्या है, विद्युत धारा यानी आई बराबर वाट। तो बच्चों आई का फॉर्मूला लगा देना, आई का फॉर्मूला होता है V बट्टा आर। तो V का मान कितना है बच्चों 220, आर का मान 1200, आर का मान 1200। अब 1 0 0 कैंसिल, बचा कितना 22 बट्टा 120, 22 बट्टा 120 बचा कि नहीं बच्चों। अब इसको काटो, अगर हम इसको काटेंगे तो 11 बार में कटेगा और ये 60 बार में, यानी 11 बट्टा 60। इसको जब भाग देंगे बच्चों तो हम लोग क्या पाएंगे, 60 को 11 से भाग देंगे तो जब 60 को 11 से भाग देंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, पॉइंट होगा, या फिर 0 देंगे तो 60 दूना 120, 60 दूना एक बार में, अच्छा 60 दूना 100 ज़्यादा हो जाता है, एक बार में होगा, एक बार में है ना। 60 एक कम 60 घटाओ 60, 110 से 60 गया, कितना हो गया 50, है ना बच्चों 50 आया। अब पॉइंट तो भाग लगेगा नहीं, पॉइंट के बाद एक एक्स्ट्रा 0 दे सकते हैं। तो 60 एक कम 60 को गुना करो कितना बार, 6 पंचे 30, 6 6 के 36, 8 बार में खाएगा। 60 को 8 से गुना कीजिए तो 8 0 0 8 6 के 48 यानी 480, ठीक है बच्चों 8 बार में 448 घटाओ 0, 10 से 8 गया 2, यहाँ बचा 4, 0 है ना, 20 बचा बच्चों, यानी 0.18 के अप्रॉक्स आएगा एम्पियर, डी नंबर होगा, है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है बच्चों, बताओ। 36 का जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। 36 का क्या होगा बच्चों, 36 का हो जाएगा एम्पियर बराबर वोल्ट है ना बट्टा ओम, भागा में है, सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 37। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, जल्दी बताओ बच्चों। 37 का बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 37 का क्या होगा, ए नंबर बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है बच्चों, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है जूल वोल्ट ओम, क्या होगा 38 का, जल्दी बताओ बच्चों। 38 का हो जाएगा सी ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, किस पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। ये तो भाई इसमें 18 को स्टार लगा लेंगे तो भी कम पड़ जाएगा, एग्जाम में तो बोर्ड को फेवरेट है, ये बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, क्या है बच्चों फेवरेट टॉपिक है ना, बोर्ड का क्या है फेवरेट टॉपिक है ये। 39 का जल्दी बताओ बच्चों, 39 का क्या होगा। 39 का बच्चों क्या होगा, 39 का क्या होना चाहिए। इससे पहले 38 में क्या था, हाँ ओम, ठीक। प्रतिरोध कैसा है मात्रक ओम, ये तो बता दिए। चलिए 39 बच्चों बताओ, 39 का क्या होगा, 39 का क्या होना चाहिए बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। 39 का डी होगा बच्चों, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर होगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। आमीटर, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, छोटा होता है कि बड़ा होता है कि बहुत छोटा, कि इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ फटाफट बच्चों। 40 का बच्चों सी हो गया, बड़ा होगा कि छोटा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विद्युत का अच्छा चालक क्या है बच्चों, बताओ क्या बोला है, विद्युत का अच्छा चालक क्या होगा। विद्युत का अच्छा चालक है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी, क्या होगा बच्चों 41 नंबर का। 41 का मेरे सुनो, 41 का डी होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा बिजली अगर पास कोई पदार्थ में होता है तो चांदी में, ठीक है बच्चों। अगर चांदी का तार लगा दे मार्केट में तो रखेगा, सब चोरी कर लेगा, इसलिए चांदी का तार नहीं लगाता है, जबकि सबसे ज़्यादा बिजली स्पीड में उसी में पास होता है। 42 समझ में आ रहा है बच्चों। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहे का, तांबे का, टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का, जल्दी बताओ 42 का मेरे से सुनो फटाफट। 42 का क्या होना चाहिए, 42 का बच्चों टंगस्टन का, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम इनवर्स, है ना, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा 43, जल्दी बताओ बच्चों। 43 का क्या होगा, 43 का ओम मीटर होगा। प्रतिरोधकता का पूछेगा, अगर प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक पूछेगा, प्रतिरोध का पूछेगा ऐसा ही मात्रक, तो ओम में मारना है, किस में मारना, ओम में। अगर प्रतिरोधकता का पूछेगा, प्रतिरोधकता का पूछेगा तो ओम मीटर में मारना, किस में मारना, ओम मीटर में, ओम मीटर में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए, पासरो क्रम में, श्रेणी क्रम में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। 44 का बच्चों बताओ जल्दी फटाफट। 44 का क्या होना चाहिए, 44 का बच्चों श्रेणी क्रम, बी नंबर होगा, श्रेणी क्रम। 44 का क्या होगा बच्चों बताओ, 44 का बी नंबर होगा। चलिए हम लोग 45 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है, जल्दी बताओ मेरे सुगुनों। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनता है, सोना से, सिलिकॉन से, जस्ता से, प्लेटिनम से। 45 का बच्चों क्या होगा, 45 का जल्दी बताओ, बी सिलिकॉन से होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है प्रत्यास्था चुंबकत्व, उसमें प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। 46 का
क्या होना चाहिए 46 का बच्चों उसमें प्रभाव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47, 8 ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 2014 में पूछा था। 47 का बच्चों बताओ फटाफट क्या होना चाहिए? 47 का क्या होना चाहिए? R/n, इसका आंसर रट लेना R/n। चलिए अगला क्वेश्चन, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध 2019 में पूछा था। ये क्या होगा, बढ़ता है कि घटता है? 48 का मेरे सुकूनो जल्दी बताओ, 48 का क्या होना चाहिए? 48 का ए बढ़ता है। चलिए 49 का देखते हैं, एक विद्युत सेल द्वारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? 2022 में सवाल पूछा था। विद्युत वाहक बल से अधिक होता है कि विद्युत वाहक बल से कम होता है? 49 के बच्चों बताओ। 49 का विद्युत वाहक बल से कम होता है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? 2022 में सवाल पूछा था बच्चों। प्रतिरोध होगा कि विद्युत धारा होगा कि विभवांतर होगा कि इनमें से कोई नहीं? 50 का मेरे सुगुनो जल्दी बताओ, 50 का क्या होना चाहिए? 50 का विद्युत धारा होगा बच्चों, विद्युत धारा है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? 50 तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको बच्चों यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मेरे सुकूनों। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ बच्चों, है ना। इस वीडियो से अगर आपको कुछ है ना बच्चों फ़ायदा मिला है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना, शेयर कर दीजिएगा, है ना, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब, ठीक है ना। और कम से कम 10 दोस्त को शेयर करने के लिए प्यारे बच्चों जरूर बोलिएगा अगर आपको फ़ायदा मिला होगा, कुछ हेल्पफुल आपके लिए बना होगा वीडियो। तो चलिए, और मैं नॉलेज के लिए बता दूं बच्चों कि हमारा ऑफलाइन क्लास PWOC यानी पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लास, हमारा ऑफलाइन क्लास में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। 9-10 मैट्रिक का जो है 10-12 का बैच, नया बैच स्टार्ट हो गया है। जिस किसी को भी, अगर आपका भाई भैया दीदी जो भी है, अगर उसको एडमिशन लेना है तो एडमिशन ओपन है, वो करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। हमारी इस नंबर पर, ठीक है, 95 23 96 0789 23 96 0789 पर व्हाट्सअप कीजिएगा, उसका एडमिशन ले लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। जो भी है, जहाँ भी है ना, ऑफलाइन क्लास लोकेशन है बच्चों कमालपुर चौक में है। कहाँ पर? कमालपुर चौक कहाँ पर है? कमालपुर चौक, लोकेशन कमालपुर चौक में ही आपको मिलेगा, एकदम चौक पे रोड साइड में, ठीक है बच्चों, जलालगढ़, कमालपुर चौक जलालगढ़, ठीक है बच्चों, समझ गए यहाँ तक? चलिए, तो यहीं तक रहने देते हैं वीडियो को, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। ओके, बाय।